हे गाइस, दिस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद ईएमएस। हम लोग अपना एक्सरसाइज कौन सा कर रहे थे सर? कर रहे थे एक्सरसाइज 17A कर रहे थे सर। ठीक है, एक्सरसाइज 17A कर रहे थे। उसका 22nd नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज। ठीक है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने 21st नंबर कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। अगर आप लोगों को देखना है तो जाके देख सकते हैं। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, मैंने फिगर गूगल से उठा लिया इस बार, क्योंकि बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था ना। पिछली बार तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो गया था बनाने में, इसलिए मैंने गूगल से इस बार उठा दिया। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 8 सेंटीमीटर। देखिए, एक सिलेंड्रिकल शेप मैंने बनाया है जिसका देखिए हाइट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। और रेडियस देखिए, ये कोनिकल पोर्शन को इग्नोर करो अभी के लिए। यहां से यहां तक का जो रेडियस है वो कितना दिया है सर? 6 सेंटीमीटर है सर। ठीक है। अ कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। सर बोल रहा है ये सिलेंड्रिकल पोर्शन था। डायरेक्ट मैं समझा देता हूं। ठीक है। इसमें से कौन निकाल लिया गया है काट के? क्या निकाल लिया गया है सर? कौन निकाल लिया गया है काट के? ठीक है। अब ये फिगर कैसा बन गया है सर? ये फिगर बन गया है कुछ ऐसा। अगर कौन निकाल लिया जाएगा एक सिलेंडर से, तो ये मेरे नाम का फर्स्ट अल्फाबेट जैसा बन जाएगा। बिल्कुल सर, एम बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। चलो, इतना समझना। ये नीचे जुड़ेगा पूरा, क्योंकि सेम है ना। हाइट ऑफ कोन और हाइट ऑफ सिलेंडर सेम दिया है। देखिए, यहाँ पे भी हाइट आपका 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे भी आपका हाइट क्या दिया है सर? हाइट आपका दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। और रेडियस भी सेम है सर। रेडियस भी सेम है, तो क्या ही दिक्कत है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम सर, रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है। ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। फिर से रिमेनिंग सॉलिड का आपको क्या निकालना है सर? क्या निकालना है बताइए ना। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। चलिए पहले सरफेस एरिया की बात नहीं करते। और देखिए, यहाँ पे पाई का वैल्यू आपको 3.4 लेने बोला है, तो लेंगे 3.4 ही लेंगे। आराम आराम से बनाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखिए, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आर का वैल्यू हमको कितना दिया है सर? आर का वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर। क्योंकि दोनों में हम लोगों को सेम दिया है, तो हम लोग को ज्यादा कष्ट नहीं करना है, डायरेक्ट लिखते चलेंगे। ठीक है। लिखना ही नहीं है इन सिलेंडर इन कोन, दोनों का जब सेम ही वैल्यूज दिया है तो क्या दिक्कत है ना। हाइट कितना दिया है सर? हाइट दिया है, सिमिलरली दिया है दोनों का 8 सेंटीमीटर दिया है। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखिए, अगर आप पूरे सिलेंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम निकाल ले और कोन का वॉल्यूम निकाल ले, फिर कोन के वॉल्यूम को इसमें माइनस कर दे सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में, तो रिमेनिंग वाला ही तो निकलेगा। बिल्कुल सर, ये जो रिमेनिंग वाला पार्ट है वही तो निकलेगा। मैंने कट करके निकाल दिया ताकि आपको दिख जाए कि क्या हम लोगों को किसका निकालना है। ये वाला जो मैंने कट करके निकाला है इसी का निकालना है। इसमें से भी आपको दिख ही रहा होगा, है ना। तो वही करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्या निकालते हैं सर? पहले सिलेंडर निकाल देते हैं वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला एक बार जोर से रिपीट कर दीजिए। क्या होता था सर? होता था पाई आर स्क्वायर, और एच पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। बिल्कुल। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। ठीक है। अब पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, डायरेक्ट ही पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं ना। सब कुछ ऊपर तो लिख ही दिया है ना। 3.4 हो गया हमारा पाई का वैल्यू। आर का वैल्यू क्या है सर? आर का वैल्यू डायरेक्ट 36 भी लिख सकते हैं या 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा लिखिए। ठीक है। एच का वैल्यू क्या दिया है सर? एच का वैल्यू आपको 8 दिया है। अब इसका वॉल्यूम जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 904.32 सेंटीमीटर के साथ क्या लग जाएगा? क्यूब लग जाएगा सर। क्यूब क्यों लगेगा ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में डील करता है। ठीक है। छोटी मोटी डील ये नहीं करता है, तो बड़ी बड़ी डील करता है क्यूब में डायरेक्ट, है ना। हाँ, अब ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो हो गया। वॉल्यूम ऑफ कोन भी लगे हाथ निकाल ही लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बोल दीजिए एक बार, तो मजा आ जाएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बिल्कुल सर, यही होता होगा, ऐसा ही कुछ होता होगा, है ना। नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, आज से यही फॉर्मूला हुआ। बोल दिए तो बोल दिए सर। अब देखिए, 1/3 पाई का वैल्यू क्या है सर? पाई का वैल्यू है 3.14। हमेशा मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया कि पाई का वैल्यू, अगर आपने एक बार 22/7 ले लिया पूरे वीडियो में, तो फिर मतलब वीडियो में नहीं, पूरे क्वेश्चन में, तो आपको वही लेते रहना है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो आपको एकदम फिक्स कर दिया है कि पाई का वैल्यू 3.14 ही लेना है, तो 3.14 ही लेते रहना है। ऐसा नहीं कि इसमें 3.14 ले लिए उसके बाद फिर चेंज कर दिए। आर का वैल्यू क्या है सर? आर का वैल्यू ऑब्वियस है 6, है ना। और 8 का वैल्यू क्या है सर? 8 का वैल्यू 8 दिया है अपने आपको। 8 का वैल्यू नहीं, एच का वैल्यू, हाइट का वैल्यू 8 दिया है। ठीक है। हाँ, तो बस सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3 नोड 1.44 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के साथ क्या लगाना है सर? क्यूब लगाना है सर। ठीक है। हाँ, अब मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा। चलो लिख ही देते हैं, लिखते हैं सर, इसको बढ़िया से लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ
रिमेनिंग सॉलिड। जब कट आउट कर दिया किसमें सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में, आपने कट आउट क्या किया, वॉल्यूम ऑफ कोन कट आउट किया, तभी तो रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम निकला। बिल्कुल वही निकला सर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन क्या निकला था सर, 904.32 निकला था। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या निकला है, बिल्कुल सर ऊपर साक्षात दर्शन दे दिया है, 301.44 निकला था। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने बुक में देख लिया होगा आंसर, फिर भी मैं बता देता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा सर। इसका आंसर आएगा 602.88 सेंटीमीटर क्यूब को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि कुछ टीचर्स होते हैं जो इसको बढ़ा चढ़ा कर लेते हैं और आपका नंबर काट देते हैं, है ना। तो हम लोगों को कभी नहीं भूलना है कि हम लोग सेंटीमीटर क्यूब लिखना भूल जाए, इतनी छोटी बात कैसे भूल सकते हैं, है ना सर। हाँ, तो चलिए इतना सा तो समझ में आ गया। अब इतना सा समझ में आ गया तो देखिए आपका आधा क्वेश्चन तो बन गया ना, बिल्कुल सर बन गया। कैसे बन गया, क्योंकि देखिए यहां पे हम लोगों को साफ साफ बोला था कि आपको वॉल्यूम निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का, जो कि 602.88 सेंटीमीटर क्यूब हमारा निकल के आ चुका है। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास हमको क्या निकालना है सर, अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ जो बचा हुआ है। अच्छा आप एक चीज देखिए, क्या कि सिलेंड्रिकल पोर्शन जो कट आउट हुआ है, कोनिकल पोर्शन जो सिलेंडर में से कट आउट हुआ है, तो वो अंदरूनी पोर्शन कट आउट हुआ है ना। बाहर का पोर्शन वो तो बचा हुआ है ना सिलेंडर का, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया एक बचा हुआ है। किसका बचा हुआ है इसमें, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया बचा हुआ है। ठीक है, ऊपर वाला बेस देखिए कट आउट हो गया, बिल्कुल सर कोनिकल भाग कटा दो, बेस भी कट गया ऊपर वाला। ठीक है, नीचे वाला बेस कटा गया, नहीं सर नीचे वाला बेस नहीं कटा सर, नहीं ना कटा, नहीं कटा सर, लेकिन कर्व सरफेस एरिया तो रहा ना। कर्व सरफेस एरिया में बेसिस तो नहीं आया, ये वाला बेस नहीं आया और ये वाला बेस नहीं आया। ठीक है, टोटल लेते तो आता भी, है ना, इसीलिए कर्व सरफेस एरिया का यहाँ यूज करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या, सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है सर, 2πr और साथ में क्या होता है, एच होता है अपना। ठीक है, बिल्कुल सर बिल्कुल। अब क्या ही दिक्कत है, कुछ है क्या, नहीं सर कुछ दिक्कत नहीं है। पुट करो ना वैल्यू, 2 का 2 ही रह जाएगा, पाई का हो जाएगा 3.14, है ना। आर तो अपना सर 6 चल ही रहा है तो 6 ही चलाना है, और 8 तो हमारा एच चल ही रहा है तो 8 ही चला दीजिए, क्या ही बढ़ना है, क्या ही करना है अब, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल सिलेंडर क्या हो जाएगा, 301.44 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या होगा सर, स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया की बात करने लगे ना। हाँ सर, स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने बोला कि कर्व सरफेस एरिया तो निकाले, लेकिन बेस तो नहीं निकाले ना। टोटल सरफेस एरिया में ना बेस आता है, तो कर्व सरफेस एरिया में तो बेस नहीं आया, तो आपको बेस का भी तो निकालना पड़ेगा, है ना सर। बिल्कुल सर, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, क्योंकि एक ही बेस है, सेकंड बेस तो हम लोगों ने कट आउट कर लिया कोन के साथ, है ना, तो एक ही बेस की बात करेंगे, हमेशा से जो करते आ रहे हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब बेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि एक सर्किल का ही तो निकाल रहे हो ना सर। बिल्कुल सर, और कुछ करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल इसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा। पाई का क्या है, आर का क्या है, 6 का स्क्वायर है 36, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई समस्या नहीं आती, आप डायरेक्ट भी लिख देते। तो ये आ जाएगा आपका 113.04। एरिया निकाले ना, तो साथ में आप लगा दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ बेस हो चुका है, एरिया ऑफ सी ऐसे हो चुका है, लेकिन आपके पास एक अभी भी बचा हुआ है एरिया। क्या बचा हुआ है सर, आपके पास बचा हुआ है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखिए ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन को हटा दो। ठीक है, ये वाला पोर्शन हटा दो। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये जो कट आउट हुआ है, ये क्या कट आउट हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ही तो कट आउट हुआ है ना। तो अगर हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन यहां पे निकाल दें, आप लोगों के कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल दें और उसको इसमें जोड़ दें, तो बिल्कुल हमारा जो सॉलिड है, रिमेनिंग सॉलिड है, उसका एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी इसमें जोड़ना पड़ेगा हमको, है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है सर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है पाई आर एल होता है। अब एल पता है क्या आप लोगों को, नहीं पता है सर, तो एल निकाल लेंगे। एल कैसे निकाल लेंगे सर, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा इरेज कर दें क्या, बीच वाला पोर्शन अगर इरेज करेंगे तो आप लोग को अच्छे से दिखेगा। फिर से दिखा देते हैं कि क्या हम लोग बना रहे थे। बिल्कुल सर दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। यहां से अगर आप देखें ऐसे करके और ऐसे करके अगर आप देखें, तो आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है।
है ना सर, बिल्कुल हो रहा है। अब एल क्या है सर, एल क्या है, एल आपका स्लैंट हाइट है, ये वाला पोर्शन एल है। अगर सर एल इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम से कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए सर ये क्या है, ये आपका आर है और ये आपका एच है ना। हाँ, एच फॉर हाइट, ये मतलब परपेंडिकुलर है लेकिन यहाँ पे हाइट है ना। ऐसे मत बोलिएगा कि सर एच बोल दिया, एच फॉर हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस आपका राइट एंगल के ऑपोजिट साइड होता है जो कि आपका एल है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है। ये एच क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आर क्या है, ये आपका बेस है सर। ठीक है, ऐसे करके आपको पता लगाना है कि हम लोगों का क्या आएगा। तो एल इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया है ना। बिल्कुल। आर का वैल्यू क्या था सर, आर का वैल्यू था 6 पे स्क्वायर हो जाएगा, एच का वैल्यू क्या था 8 पे स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल। और कुछ होगा क्या, और भी बहुत कुछ होगा सर। अभी कैसे सॉल्व करेंगे, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है लेकिन सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 36, है ना। 8 8 क्या होता है सर 64 होता है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सॉल्व कर सकता था मैं। ये हो जाएगा आपका 100 रूट अंडर 100, है ना। 100 का रूट क्या होता है सर, ये आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, एल आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे पाई आर और एल का आपको वैल्यू रखना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट रख दें क्या। फिर से लिख देते हैं सी एस ए ऑफ जो कोन था उसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं एल का। पाई क्या है तो 3.14 है। आर क्या है, आर कितना सर बोलिए सर 6 है आर आपका। और एच क्या है, एल क्या है सर, एल आपका अभी अभी आया है 10 सेंटीमीटर। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा, वैल्यू निकल के आपका आ जाएगा कितना रखे हैं 3 पॉइंट, सही रखे तो सही है। तो आपका वैल्यू आ जाएगा 188.4, 4 डायरेक्ट आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना है। अब टोटल सरफेस एरिया जो निकालना है वो तो निकाल लीजिए। नेक्स्ट पेज ले लें क्या, ले लें या इरेज कर दें, ले लेते हैं सर, नेक्स्ट पेज भी ले ही लेते हैं आज। चलो, एकदम सादा पेज ब्लैक कलर का हम लोगों को नया पेज मिल चुका है ना। तो नया पेज मिल चुका है, तो अब देखिए अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड विल बी क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन प्लस क्या हो जाएगा साथ में, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा पी एस ए यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। जो जो तीनों निकाले तीनों को प्लस भी तो करना पड़ेगा ना सर। हाँ, तीनों को प्लस भी करना पड़ेगा। तीनों क्या क्या निकाले थे वैल्यूज एक बार देख लीजिए पीछे वाले पेज से आप लोग पलट के। क्या था सर 301.44 प्लस सेकेंड वैल्यू क्या थी आपकी 113.04 प्लस थर्ड वैल्यू क्या थी आपकी, क्या निकल के आई थी सर 188.4। ठीक है, सब कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर में ही था क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये अब आपका आ गया 602.88 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकल के आ गया क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकल के आ गया सर। तो देखिए ये हमारा आंसर आया क्या, टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, आप ये लोग ये मत बोलिएगा कि गलत आंसर है सर, ये टोटल सरफेस एरिया का आंसर आया। और साथ में अभी जो पिछले पेज पे हमारा आंसर आया था वॉल्यूम आया था ये। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। चलिए बढ़ते हैं आगे।